निवासी मुकेश कुमार की करंट लगने से मौत के बाद मामला है वो गरवाया उसका। आज मैं बात करूं तो बॉडी अभी कार्य के जीएसएस है वो पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने यहाँ विभिन्न मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया है। कई दिनों से वो मौत और जंग के बीच मौत की जंग है वो लड़ रहा था। उन्हें दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। बताया जा रहा है कि वो लाइनमैन की जगह है, नौकरी कर रहा था। उससे उनसे बातचीत करते हैं, आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं लेते हैं। जो आज इस वक्त धरने पे बैठे हैं प्रधान दिनेश हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी सी इनसे भी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी आपके बारे में चर्चा करते हैं। क्या ऐसा मामला हो गया है कि आज ग्रामीण और आसपास को लेकर यहाँ धरने पे बैठा, प्रशासन भी मौके पे? मुकेश जो है वो कोलसिया गांव का रहने वाला है, फूलचंद जी का बेटा है। और पिछले 10-12 साल से एक ठेका कंपनी के साथ में बिजली के जो फॉल्ट सुधारने का काम कर रहा था। उसको कुछ दिन पहले जून के महीने में यहाँ पर महेश कुमार कोई ड्यूटी कर रहा था, उसका लिए कह दिया वो तो घर जा रहा है, आप 10-1 दिन यहाँ पे काम काटो। अच्छा। ये काम काटने को बंद कहो, एक तो बाकी जगह नौकरी करो जो हाँ कि एक तो ठेका कंपनी का जगह प्रतिनिधि अब कहो और दूसरा जयन साहब बेबंद बुला के, और उन्होंने कहा कि आप थोड़े टाइम काम निकालो यहाँ पर। दरअसल मुकेश इतना शरीफ था कि उसको रात को 2 बजे भी कोई कहता नहीं बिजली खराब हो गई तो बेचारा रात में उठ के पहुंच जाता था, किसी को मना नहीं करता था। उसी शराफत का इन लोगों ने फायदा उठाया कि मुकेश जो है वो मना नहीं करेगा। 26 जून को सुबह फॉल्ट आ गया 33 की लाइन में, बिजली गई हुई थी। इन लोगों ने कहा कि मुकेश तार ठीक कर दे, पीछे से शटडाउन नहीं लिया और मुकेश से वो उसकी सर्विस करवाने लग गए। जैसे उसको तार को हाथ में लिया, बाई दी हुई बिजली आ गई और उस 33 की लाइन का इसको एक जबरदस्त शॉट लगा। और यहाँ से घर वालों को बताए बिना उसको नवलगढ़ हॉस्पिटल ले गए। नवलगढ़ में एमएलसी दर्ज नहीं करी उन्होंने, कोई पुलिस को भी इत्तला नहीं करा। ऐसा कोई ऐसी कुछ चीजें आई है या ऐसा कोई घटना कुछ भी उन्होंने उचित ही नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि छोटा मोटा हो आके ठीक हो जाए, अगर इसको दबाए रखो। वहां से सीकर ले गए, सीकर में जाके कह दिए नवलगढ़ एमएलसी करवाया हम। सीकर वालों से जो नवलगढ़ से रेफर किया है, हाँ रेफर करा, इसलिए वो एमएलसी का कहा हो गई, कहाँ हो गई। और वहां से जयपुर करवा लिया, जयपुर से उसको दिल्ली रेफर करवा दिया। घर वालों के खर्चे लग रहे थे। और 2 अगस्त को सुबह उसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद में हमने जो तरीका था उनकी डेड बॉडी लेने के लिए हॉस्पिटल में बात करी तो उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी ला के दो। हम वहाँ गए, टाइप वगैरह करवाए। 3 बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँच गए। रात को 9:30 बजे हमें एफआईआर की कॉपी दी। रात को बार बार हम मिन्नतें करते रहे कि डेड बॉडी का डिटोरिएशन हो रहा है, वो खराब हो रही है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, पर उन्होंने नहीं सुनी। वो हमें और उसको संशोधित करने के लिए दबाव बनाते रहे। एट लास्ट 9:30 बजे हमें कॉपी मिली, जिसको रात में हमने वहाँ हॉस्पिटल भेजा सफदरजंग में। चूंकि रात को पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, सुबह जब वहाँ पे ऑफिस खुला 10 बजे के बाद में प्रोसेस शुरू हुई और कल शाम को जाके हमें बॉडी मिली। और आज तीसरे दिन, जो दिल्ली यहाँ से 5 घंटे में रास्ता पूरा कर लेते हैं, वहां से यहाँ पहुंचने में 3 दिन लगे। 3 दिन से डेड बॉडी और 60 घंटे से वो एम्बुलेंस में सड़ रही है बॉडी। और सुबह 7 बजे से हम यहाँ पर बैठे, प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो लगे हुए हैं कि यहाँ पर जो मुकेश जी रजिस्टर में वो दर्ज करा करता था शटडाउन वगैरह, उस रजिस्टर को फाड़ दिया, उसको बदल दिया, यहाँ के हाजिरी रजिस्टर को बदल रजिस्टर को फाड़ दिया। जी हाँ, रजिस्टर को फाड़ दिया। वो सारी इससे लिपापोती में लगे हुए हैं। हमें बार बार कह रहे हैं कि आप तो ऐसा लिख के दे देना वो शटडाउन लेने गया था। वो मतलब उल्टी पुल्टी चीजें लिखवा रहे हैं, जबकि वो हम क्यों लिखेंगे? जो हकीकत है, जो सत्यता है, वो हमने जब लिख दी। पटवारी ये आपका लाइनमैन शटडाउन लेने जाता है या फोन पर ही जयन या विभाग को सूचित करके शटडाउन लेते हैं? दरअसल 33 का शटडाउन और 33 की जो चीजें वो जयन के कहने के बिना नहीं होती। और उन्होंने कह दिया कि आप तो लाइन गई हुई है, करवा लो, एक तार ही तो जोड़ना है। लाइन इतने में आ गई, बिजली का कोई भरोसा थोड़ी कब आ जाएगी, कब चली जाएगी। और इतने में बिजली आ गई, उसको शॉक लग गया। शॉट लगने के बाद में बजाय उनको कि कोई उसका रेगुलराइज करते, कोई उस परिवार को मदद करने का रास्ता बनाते, उन्होंने रजिस्टर के पेज फाड़ लिए। पेज फाड़ के और उन्होंने तो ये कर दिया कि यहाँ था ही नहीं कोई। एक सूचना और आ रही है कि उनके जो दस्तखत किए, जो लाइनमैन के किए जाने थे, वो ये कोलसिया से आपके जो गांव से आज नहीं रहे हमारी दुनिया में, वो उनकी जगह शायद नहीं, वो खुद के कर रहा था। मुकेश अपने साइन कर रहा था। भाई मुकेश ने जो शटडाउन, जैसे किसी ने फोन करा कि मुकेश आप शटडाउन देना, जिस लाइनमैन या छोटी लाइनों के लिए लाइनमैन फोन करता है, 33 का शटडाउन लेना हुकूमत से तो जयन कहता है। जब शटडाउन लेना होता है तो उसको रजिस्टर में दर्ज करते हैं यहाँ पर। तो मुकेश अपनी हैंडराइटिंग से दर्ज कर रहा था ना, वो हैंडराइटिंग ये प्रूव ना कर दे कि वो 10 दिन से ड्यूटी कर रहा था, और इसलिए उसने वो रजिस्टर फाड़ लिया। अभी सीआई साहब ने स्पीकर ऑन करके, जब हम वहाँ पर बात कर रहे थे,
तब उन्होंने क्या करा कि महेश से बात करी, तो महेश कहता है कि मुकेश जो नवलगढ़ से पार्टी आई थी उसके साथ में आया था। तो ये तो लिपापोती में और झूठ बोलने में लगे हुए हैं और ये लगातार चीजों को इधर उधर कर रहे हैं। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है और ये तो उसको ये कर रहे हैं कि वो कोई आदमी नहीं था। ये अब प्रशासन भी तो अब तो मौके पे आया है, ये घटनाक्रम होने के बाद हमें तो कोई जानकारी नहीं है अभी तक। अभी मौके पे मौजूद है प्रशासन। हमें कोई जानकारी नहीं। प्रधान जी क्या देखते हैं इस मामलों को? पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, जहां अभी मैं 20 बाजार में मंडी में ऐसी घटनाएं हुई थी, नवलगढ़ सब्जी मंडी में। आज दोबारा ये घटना हो रही है बिना बताए, जिस तरीके से शटडाउन लिया गया काम के दौरान, जिनका काम नहीं था जबरदस्ती उसे काम करवाया जा रहा था। ये हालात हो गए कि इलाज के दौरान आज देखिए, जो बिजली बोर्ड है, इनका निगम है, मेरी दृष्टि से ये डिपार्टमेंट फेल हो गया है। इन लोगों ने योग्य कर्मचारी भर्ती करने के बजाय ठेके पे अपने जीएसएस वगैरह दे दिए। अब ठेकेदार ने भी अपने ठेके सबलेट कर दिए। अब सबलेट करने वालों ने जो अनट्रेंड कर्मचारी हैं, अनट्रेंड लोग हैं, उनको रख लिया और क्योंकि उनको पेमेंट कम देना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है कि जो अनट्रेंड व्यक्ति, उनको पता ही नहीं लाइन की बिजली की गंभीरता कितनी है। तो बिना शट डाउन लिए सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से ये लोग करते हैं कि मैं आपको बताऊं कि गंभीरता न समझते हुए आए दिन हादसा होता है। अच्छा, निगम इस बात को सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा कि जिसमें ठेकेदार को एक काम देते हैं उसको इंश्योरेंस करा के रखता है, ये पल्ला झाड़ देते हैं ठेकेदार पे। जब तक बिजली बोर्ड निगम की जवाबदेही तय नहीं होगी, संबंधित जयन या जो भी अधिकारी है ऐसी जिसके क्षेत्र में घटना हो उसके खिलाफ जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रोकी जा सकती। इसका या तो कारण ये हो कि आप इस बात को ध्यान में रखें, गौर करें कि योग्य कर्मचारियों की भर्ती करके और उन्हीं के द्वारा इनका संचालन करवाया जाए। उनका संचालन नहीं कराते हो तो बिजली बोर्ड के अधिकारियों की जवाबदेही तय करो, उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, तब जाके ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। तो इसके लिए आज इस बात पे भी प्रशासन से हम बात करेंगे, क्योंकि इनकी नजर में तो कंपनी से मुआवजा दिलवा के छुट्टी दे देना, लेकिन जिस परिवार ने अपना बच्चा खो दिया उस परिवार पे क्या बीती है इनको पता नहीं है। छोटे मुआवजे से कुछ नहीं होते, ये तो एक छोटा मोटा संबल देने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि उस मुआवजा थोड़ी लास्ट सॉल्यूशन होता है। जो इसमें गलत है उनको भी तो सजा मिले। यही हम कहना चाह रहे हैं ना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि विभाग के कर्मचारियों की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं रोकी जा सकती। ये बात मैं पहले आपसे कह चुका कि विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तब इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। ऐसा एक मामला खिरोड़ में करीब 4 जून को एक घटना हुई थी। वो परिवार दफ्तरों के चक्कर लगा रहा, आए दिन यहाँ प्रशासन ने मिलने की कोशिश करता है, प्रशासन ना तो उनसे मिलना चाह रहा, ना उनसे कोई मुआवजा देना चाह रहा। और दूसरी बात है, प्रशासन को भी ये चाहिए कि आए दिन किसान को धरना नहीं देना पड़े। ऐसी घटनाएं होती है, उसका एक फिक्स शेड्यूल बना देना चाहिए कि इतना मुआवजा फला केस में मिला तो उस कर्मचारी को भी इतना मुआवजा और ये नौकरी की व्यवस्था उसके लिए की जाएगी। ये व्यवस्था जवाब देते होनी चाहिए। अब आए दिन इन चीजों की लड़ाई के लिए किसान को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, सड़कों पे घंटों बैठना पड़ता है। आज मुकेश की डेथ आज 3 दिन हो गए और वो उसकी जो लाश है वो अंतिम संस्कार के लिए तरस रही है, लेकिन प्रशासन के कानून जो नहीं रहेंगे। यहाँ तक के उसके साथ काम करने वाले प्रशासन तो उसके जो सबूत है उनको खुर्द-बुर्द करने में लगे हुए हैं। आज रजिस्टर टाइप कर दिया और घर वालों पे दबाव बना रहे हैं उल्टे सीधे बयान देने के लिए, तो ये कोई कायदा नहीं होता है। एक तरफ जहाँ बॉडी रखकर आज इन मांगों को लेकर अब कर रहा हूँ, जिस जगह बॉडी को ये कहीं आज से संस्कार करना था, लेकिन कहीं ऐसा हो रहा है कि मांगे मनवाने के लिए प्रशासन बात करने के लिए उस बात वो परिवार यहाँ पे है, प्रशासन बात तक करने के लिए तैयार। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, प्रशासन अभी एसडीएम साहब पहुंचे हैं, लेकिन वो भी अंदर अपना पंखा कूलर चला के बैठे, ग्राम बाहर बैठे हैं। और हमारी मांग ये है कि जब तक शासन हमारे पास इस दरी पे जाजम पे आके बात नहीं करेगा, हम भी बात करेंगे। अभी तक सुबह से आप बैठे, किसी प्रशासन ने कोई भी आला अधिकारी बात तक करने की कोशिश की है क्या? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं की। मैं भी एसडीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। अभी मुझे सूचना मिली कि वो आ गए हैं, लेकिन वो अंदर ऑफिस में बैठे हैं, अभी बात करने के लिए नहीं आए। तो कुछ और भी युवा साथी से भी है, क्योंकि जिस तरीके से बाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी मांगे मनवा के लिए प्रशासन ने करीब 5-6 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन अभी तक इनसे किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की है। यहाँ बैठे हैं मौके पे मौजूद है, प्रशासन का कोई अधिकारी बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार कहाँ कमियां रह गई? और क्योंकि जिस तरीके से परिवार ने एक सदस्य को कहा, वो परिवार भी मौके पे बैठा है, प्रशासन तो जाब्ता आगे करने की ओर है।
देखो प्रशासन तो पहले से ही मदद नहीं रहा। आज एक्सीडेंट हुए लगभग 40 दिन हो गए। इसमें जो जैन जिम्मेदार अधिकारी है वो इनके जो अटेंडेंस है उसके पेज वगैरह फाड़ के लेके गए। जो अटेंडेंस है उनको गलत तरीके से दिखा रहे हैं। ये बार बार मुकदमा दर्ज होने नहीं दे रहे हैं। लगभग 6 घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। आज अभी तक बॉडी लगभग 60 घंटे हो गए, अभी तक बॉडी एम्बुलेंस के अंदर है। प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने का अभी कोई हुआ नहीं है। कुछ जिम्मेदारियां लेकिन अभी यहाँ पे आए नहीं बैठे, और हमें नहीं लगा कि अगर जिस हिसाब से चल रहा है अधिकारी पहुंचे हुए काफी समय हो गया है, यहाँ मौके पे मौजूद ही उपखंड अधिकारी नहीं है अभी यहाँ। आगे अभी मौके पे ही है शायद। नहीं, वो अंदर ऑफिस में बैठे होंगे शायद, इधर मौके पे नहीं पहुंचे हैं। और पुलिस के भी कुछ अधिकारी हैं वो भी अंदर ही हैं। अगर कुछ देर अगर हम सुबह 7 बजे से बैठे, अगर कुछ देर और वार्ता नहीं हुई, हमें आंदोलन वगैरह करना पड़ेगा, जिसके लिए से हमें बिजली विभाग पावर हाउस बंद करना पड़ेगा, चाहे सड़क बंद करना। जिस तरीके से बातें आ रही कि हादरी का जो ओरिजिनल रजिस्टर था उसका पेज फाड़ा गया, जिनको नौकरी करनी थी उनकी जगह कोई और नौकरी कर रहा था, हालांकि जो आपके परिवार का था उनकी तो ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो चीजें करे। इस लाइनमैन की जिम्मेदारी तो लाइनमैन छुट्टी पे था। इसमें लाइनमैन है महेश नाम से, और जो हमारा साथी था मुकेश नाम से। लाइनमैन मुकेश महेश कुमार की जगह ये मुकेश ड्यूटी कर रहा था, और जो मुकेश के साइन थे उनको महेश नाम से बार बार उसको कट करके दर्शाया गया था। और बाद में बार बार लोगों वो देखने के बाद में जो पेज था वो फाड़ लिया गया। दोनों रजिस्टर, एक तो जो कटआउट लेने का वो है रजिस्टर, और जो अटेंडेंस वाला, दोनों रजिस्टर यहाँ से गायब है। दोनों रजिस्टर बिल्कुल नहीं डाले हुए अभी। तो जैसे 33,000 जैसे लाइनों का शटडाउन लगाने के लिए तो जेईएन जैसे बड़े अधिकारियों की अनुमति होती है। यहाँ कारी जीएसएस पे एक जेएन की ड्यूटी है, और जेएन की बिना अनुमति बिना 33,000 की लाइन का शटडाउन नहीं दिया जा सकता। और उसको ठीक करने के लिए भी जो एफआरटी है उसका काम नहीं है, जिम्मेदार अधिकारी लाइनमैन का काम है। शटडाउन ले लें तो वो भी रजिस्टर में दर्ज करना होता है कि शटडाउन लिया गया है। बिल्कुल, जिस समय पे लिया गया है, जिस समय पे वापस चढ़ाया गया, दोनों समय नोट करना होता है, जो रजिस्टर यहाँ पे मौके पे मौजूद है नहीं अभी। अच्छा, जब शटडाउन लेने के दौरान जब वो तार के ज्वाइंट किए जा रहे थे उस समय लाइट आने का कोई सूचना नहीं थी, या उन्हें पता नहीं था कि शटडाउन लिया गया, कोई भी इसी कर्मचारी तार को जोड़ रहा होगा? देखो, ये मुकेश कुमार सिंपल आदमी था, इसको जो बेला फुसलाकर काम करवा लेते थे, और ये भी जब फील्ड का आदमी था, इसका पावर हाउस का आदमी नहीं था। इसको बुलाया गया, इसको ये बताया गया कि अभी शटडाउन लिया गया है, लेकिन शटडाउन उस टाइम लिया नहीं गया था। और कुमास से यहाँ से लाइन सप्लाई होती है, तो कुमास से भी यहाँ कोई सूचना नहीं थी। जब लाइन ठीक करे तो अचानक लाइट आई और करंट का शिकार हो गया। तो इलाज आपने पहले जयपुर दिखाया, उसके बाद दिल्ली, इसी तरह से लगातार यूँ कहे कि एक मौत के बीच में जंग लड़ रहे थे लगातार। पहले यहाँ से रेफर किया गया नवलगढ़ से सिकर किया गया, तब तक घर वालों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। जो यहाँ आदमी थे उन्होंने केवल आस पड़ोस के एक आदमी को कह दिया कि नॉर्मल करंट लग गया। यहाँ से जयपुर जाने के बाद में घर वालों ने देखा है, घर वाले तब पहुंचे, वहाँ कम से कम 25 दिन इलाज चला है। 25 दिन इलाज होने के बाद में डॉक्टरों ने कह दिया कि दिल्ली एम्स में दिखाओ। 7 दिन वहाँ दिल्ली एम्स में इलाज चला है। अब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने की वजह से शरीर धीरे धीरे डैमेज होने लग गया था, और 1 तारीख को उसकी डेथ हो गई। अब क्या प्रशासन के सामने आपकी मांगी है? प्रशासन से मांग यही है कि देखो, मुकेश को तो हमने लौटा से, लेकिन जो पीछे परिवार बचा है उसकी कैसे भी करके सहायता मिले, 50 लाख का मुआवजा मिले, परिवार में एक साथी को नौकरी मिले, और जो दोषी कर्मचारी हो उन पर कार्रवाई हो। और जो बिजली विभाग की जो खामियां हैं